तो खेसारी जी आज भी मुझे लगता है कि 7-7 दिन 6-6 दिन तक जगे रहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें कंपटीशन का लड़ाई है सर कि कौन हम आगे तो हम आगे। पहले भी खेसारी लाल यादव की बेटी पर किसी ने गाना गाया, अखिलेश कश्यप लाइव आए और फिर उस लड़के को सामने से उठाया, सामने लाया, माफी मांगा। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि 10-20 लड़के लेके और एक हमारा ज्योति चौक जगह है वहाँ पे वो लोग गाली गलौज कर रहे थे लाइव आके। दबंगई नहीं है वो, किसी के घर पे आप जाके गाली देंगे सर, आपके ऑफिस में आके अगर आपको मैं गाली दूँ तो आप एक्शन लेंगे। बज रहा है तो उसमें क्या सर बोल सकता है इंसान। उसमें जब ऑडियंस को मज़ा आ रहा है और जिस चीज़ में मज़ा आता है वो अश्लील कहाँ से, क्या करेंगे सर। बहुत अच्छा गाना भी गाए बनाए हैं ना, फ्लॉप हो जाता है, 1 मिलियन हमारा रिकवरी भी नहीं होता है ऑडियो वीडियो का, तो क्यों सर करें जो पब्लिक को पसंद आता है, क्योंकि स्टार तो इन्हीं लोगों ने बनाया है। हम भी लिस्ट में अपना नाम शामिल कर देंगे और 2-4 ऐसे स्टार को जो भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करे उनको जेल में डाल दे, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री अब से बच जाए, अब से सुधर जाए। और हम लोग तो चाहते हैं सर कि अब राम भजन हो, कृष्ण भजन हो, सारे पवन सिंह खेसारी लाल यादव ऐसे भजन गाए, हमारी ऑडियंस वो सुने। सर आरजेडी के लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश कश्यप? कोशिश तो रहेगी। खेसारी लाल यादव भी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे? सापा भी हो सकती है उनके साथ। 50 सांसद भोजपुरिया बेल्ट से जीत कर जाते हैं। 2025 में हम बैठे हुए हैं और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में, लेकिन जीतने के बाद कहाँ कोई बोलता ही नहीं है सर, दिक्कत है। अब मुझे लगता है कि हमारे ये दोनों भाई सांसद बनेंगे तो पक्का हमारी भोजपुरी का बाला करके जाएंगे। और बिहार सरकार अपने महोत्सवों में इन दोनों बड़े स्टारों को बुलाने लायक नहीं समझती है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। बिहार सरकार इसलिए नहीं बुलाती होगी सर कि बिहार सरकार के पक्ष में लोग बोलते नहीं हैं। कि 2008 से लेकर 2025 के बीच में पवन सिंह और खेसारी लाल के बाद कोई तीसरा स्टार भोजपुरी में आप लोग क्यों नहीं पैदा होने देते? भोजपुरी गीत संगीत की चर्चा होती है तो भोजपुरी गायकों पर ही आकर निगाहें टिक जाती हैं, पर पर्दे के पीछे जो गीत लिखते हैं, जो शब्दों के माध्यम से आम जनमानस के दिलों में उतरते हैं, वो गीतकार होते हैं। आज हमारे स्टूडियो में भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार, वर्तमान दशक में जिनके गीत सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, अखिलेश कश्यप हमारे साथ हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। आज के इस साक्षात्कार में कई सारे सवालों पर अखिलेश कश्यप जी से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत। सबके प्रणाम, जो भी सच तक न्यूज़ देखा था, और अभिनंदन बा सबके, जितना भी भोजपुरिया श्रोता हमनी के देखा था। अखिलेश कश्यप जी, प्रमोद प्रेमी ने आपको ललकार लिया, आप बक्सर में घुस गए और बक्सर में जिस तरह से आपकी एंट्री हुई, सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा था, आपने भागने पर मजबूर कर दिया। ये माना जाए कि अखिलेश कश्यप सिर्फ कलम के दबंग नहीं है, रियल लाइफ में भी बहुत बड़े दबंग हैं। नहीं सर, देखिए बक्सर में वो लोग आए थे, हमसे तो बोले कि जैसे कि हमारे वहाँ एक है, बहुत युवाओं के बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे बबली दुबे जी, तो वो मुझे फ़ोन किए कि अखिलेश तू आओ घर है। वो उनके साथ मैं शुरू से रहा हूँ बक्सर में, इतने छोटा था तब से, तो उनको ये लोग फ़ोन किए थे पता करके कि मिलना है उनसे। तो हमको बोले कि अखिलेश तू आओ हमरा के यहाँ, तो हम गए। तो वो लोग बोले कि हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग बैठे थे, सुबह से बैठे बैठे रात हो गया। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि 10-20 लड़के लेके और एक हमारा ज्योति चौक जगह है वहाँ पे वो लोग गाली गलौज कर रहे थे लाइव आके। तो फिर मुझे गुस्सा आया कि जब मुझे बोले हैं आप लोग कि मिलना है तो मिली, तब हमारे साथ रहता है सतीश। फ़ोन किए तो मुझे लगता है कि अभी 2-4 मिनट ही हुआ, मैंने खुद फ़ोन करके बोला कि मैं आ रहा हूँ, अब तुम लोग जाना। लोग भारी पड़ गए वहाँ। सर घर है तो घर पे तो दबंगई है बाबा। नहीं, दबंगई नहीं है, दबंगई नहीं है वो, किसी के घर पे आप जाके गाली देंगे सर, आपके ऑफिस में आके अगर आपको मैं गाली दूँ तो आप एक्शन लेंगे, वही चीज़ें थी। दबंगई क्या है? और तो आपका है ना, इससे पहले भी खेसारी लाल यादव की बेटी पर किसी ने गाना गाया, अखिलेश कश्यप लाइव आए और फिर उस लड़के को सामने से उठाया, सामने लाया, माफी मांगा, बहुत सारे प्रकरण हैं आपके। जाने दीजिए सर, जो बीत गया वो बीत गया, अब उस चीज़ का क्या चर्चा करना है। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। अब अपने आप में ही बुरा लगता है कि ठीक है, जिस भोजपुरी के लिए हम लोग का बहुत बड़ा नाम हो गया इस इंडस्ट्री में, और जो लड़ाई किए, जो बोले, गाली दिए, वो भी हमारे। तो चलिए इस बात का खुलासा अखिलेश कश्यप के मुंह से सुन लेते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव काराकाट के मंच पर एक साथ नजर आए। अखिलेश कश्यप के यहाँ तमाम वो लोग जाते हैं जो सोशल मीडिया पर विरोध करते हैं, तो आपको नहीं लगता है अखिलेश कश्यप जी कि खेसारी लाल यादव जी की टीम हो या फिर पवन सिंह की टीम हो, तो मूर्ख तो यादवान और बबुआन और बाकी जातियां हैं, जब अपना पब्लिसिटी करना है तो ये लोग खोदा खोदी करते हैं, तो मूर्ख तो जनता है।
नहीं सर, जनता मूर्ख कहाँ से हो सकती है? जनता जिसको इतना बड़ा नाम दे सकती है वो मूर्ख कहाँ से होगी? उसको सब समझ में आता है, वो मूर्ख नहीं है। और रहा बात तो झगड़ा बातों की होती है, ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। और आप लोग भी, जितने भी ऑडियंस है, इन लोगों के लिए आपस में गाली गलौज नहीं करना चाहिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें कंपटीशन का लड़ाई है सर, कि कौन हम आगे तो हम आगे। जैसे आप एकदम लगातार 10 सालों से नंबर 1 है। अब चलिए थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करते हैं, भोजपुरी गीत संगीत पर चर्चा करते हैं। लेकिन हमारा भी सौभाग्य है कि आज अखिलेश कश्यप हैं और आपसे बेहतर जवाब कोई दे नहीं सकता है। अखिलेश कश्यप जी बताइए, मान लीजिए आपकी या हमारी शादी हो, शादी में बैंड वाला बजा रहा है कि पियवा से पहले हमार रहलू। अब जिस लड़की से शादी होना है उसकी व्याख्या हो रही है भोजपुरी में कि आपसे शादी हो रही है लेकिन पहले किसी और की थी। ये गाना सुनने के बाद दूल्हे के मन में क्या चले? लेकिन सर बजा ही है, शादी में बहुत बजा है ये गाना, रितेश भैया का था, तो अब बज रहा है तो उसमें क्या सर बोल सकता है इंसान? उसमें जब ऑडियंस को मज़ा आ रहा है, और जिस चीज़ में मज़ा आता है वो अश्लील कहाँ से है? वही है ही नहीं। आपको लगता है कि पब्लिक डिमांड के हिसाब से लिखना पड़ता तो क्या करेंगे सर? बहुत अच्छा गाना भी गाए बनाए हैं ना, फ्लॉप हो जाता है, 1 मिलियन हमारा रिकवरी भी नहीं होता है ऑडियो वीडियो का, तो क्यों सर करें? जो पब्लिक को पसंद आता है, क्योंकि स्टार तो इन्हीं लोगों ने बनाया है, तो इन लोगों का जो डिमांड होता है वो हम लोग करते हैं। चलिए ये भी खुलासा कर दीजिए कि 2008 से लेकर 2025 के बीच में पवन सिंह और खेसारी लाल के बाद कोई तीसरा स्टार भोजपुरी में आप लोग क्यों नहीं पैदा होने दे रहे? सर ये बात बहुत बड़ा बोले हैं, और ये बात मैं हमेशा ऑफ कैमरा भी बोलता हूँ। मुझे लगता है कि अब के जो भोजपुरी इंडस्ट्री है हमारी, अब पवन सिंह और खेसारी लाल दूसरा कोई नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि मैं इन दोनों लोगों के साथ काम किया हूँ, और मुझे लगता है कि एक एनर्जी लेवल जो है ना इन दोनों की बहुत हाई है, और ये लोग बहुत एनर्जेटिक हैं। और इतना भोजपुरी इंडस्ट्री में मेहनत करने वाला अभी के दौर में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई है। तो आप जब तक इतना मेहनत नहीं करेंगे सर, हम लोग दिन रात काम करते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग को 4-4 दिन नींद लिए हो जाता है। ऐसे शो करते हैं, गाना गाते हैं, शूट करते हैं, और कंटिन्यू भाग दौड़ रहती है। तो खेसारी जी आज भी मुझे लगता है कि 7-7 दिन 6-6 दिन तक जगे रहते हैं। तो उतना मेहनत भोजपुरी में आज भी अगर कोई कर देगा तो दूसरा खेसारी हो जाएगा सर, लेकिन आज के डेट में उतना मेहनत नहीं होगा। आपको लगता है कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जी के बाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर भोजपुरी इंडस्ट्री से एंट्री मारने को तैयार हैं? बिल्कुल सर, मारेंगे। अखिलेश कश्यप भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे सर, क्या करेंगे? अब तो शुरू से अब 12 साल क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है अखिलेश कश्यप जी, और हम कैमरे पर बोल रहे हैं कि आपकी दबंगई भी आपके क्षेत्र में लोग डरते हैं। सर देखिए, दबंगई तो नहीं है, लेकिन हमारे जो विधानसभा हो, जो लोकसभा है, जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ के लोग मुझे अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और सर पब्लिक के बीच में हम लोग रहने लगे तो अब पब्लिक के हो गए हैं। इतना दिन भी बता दीजिए, आरजेडी के लोगों के साथ ज़्यादा अखिलेश कश्यप देखे जाते हैं? सर आरजेडी के लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश कश्यप? कोशिश तो रहेगी। खेसारी लाल यादव भी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे? सापा भी हो सकती है उनके साथ, वो सापा से भी लड़ सकते हैं। बीजेपी अगर मौका देगी तो अखिलेश कश्यप लड़ सकते हैं? अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं सर, अभी देखेंगे, अभी तो 2-4 साल है। चुनाव लेकिन लड़ेंगे? हाँ 100% सर लड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक को सेवा करना है अपने विधानसभा में सर। अपने विधानसभा को सबसे बिहार का बढ़िया विधानसभा बनाना। चलते चलते छोटे 2-4 और सवाल है मन में घुमा रहे बहुत दिनों से, पूछ लेते हैं। इस साल 8 मार्च महिला दिवस के दिन बिहार सरकार ने इस बार थोड़ा सख्ती दिखाई है कि डबल मीनिंग अश्लील गाने नहीं बजेंगे, तो जब बजेंगे ही नहीं तो बनेंगे कैसे? सर ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने अगर नियम लगाया है तो इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। और अगर उनको दिखता नहीं है तो मेरे से लिस्ट ले ले, अगर हमारे भी वैसे गाने होंगे तो हम भी लिस्ट में अपना नाम शामिल कर देंगे, और 2-4 ऐसे स्टार को जो भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करे उनको जेल में डाल दे, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री अब से बच जाए, अब से सुधर जाए। और हम लोग तो चाहते हैं सर कि अब राम भजन हो, कृष्ण भजन हो, सारे पवन सिंह खेसारी लाल यादव ऐसे भजन गाए, हमारी ऑडियंस वो सुने। किसको मन करता है सर गंदा लिखने का? लेकिन जब उसकी संख्या ज़्यादा है, हमारे भजन की संख्या कम है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए कि अगर हम लोग स्टेज शो में एक शो में जाते हैं, भैया का खेसारी भैया का शो होता है, तो उसमें 8 लाख 9 लाख 10 लाख पब्लिक रहती है। और हम लोग जब स्टार्ट होता है हम लोग का मंच, तो 2 गाना हम लोग हर स्टेज पे भक्ति गाते हैं, उसमें कोई भी पब्लिक 8 लाख पब्लिक शांत होकर देखती है, कुछ नहीं, उसको मज़ा ही नहीं आता है। अगर तीसरा स्टार्ट कर दिए तो मना करने लगते हैं, वे इना
वो लावे नींबू खरबूजा। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की छवि बन गई है, जिस तरह की छवि बन गई है कि पियवा से पहले हमार और सलाई रिंच से खोलने वाले गाने के ही दर्शकों को आपने तैयार कर दिया है, तो फिर राम भजन लोग क्यों सुने? नहीं सर, ये तैयार हम लोगों ने नहीं किया है। खेसारी जी के पहले वाले जनरेशन भी ऐसे गाने गाए हैं, हमारी ऑडियंस वैसे गाने सुनी है। हम खेसारी जी और पवन जी तो 2000 के बाद हैं, 2005 के बाद ये लोग स्टार बने हैं। उसके पहले के भी आप गाने उठा के देखिएगा तो बहुत सारे हमारे गुड्डू रंगीला तनी सा जीन्स ढीला करा फिर रस ढीला करा, तो वो गाने जब हम ऑडियंस को जैसे हमने लकीर खींचा है आगे वाले हमारे सीनियर कलाकारों ने, तो उस पर उनके छोटे भाई भी चल रहे हैं। आदत तो आप लोगों ने लगाया है, हमारे सीनियर लोगों ने। आज के डेट में बेशक उन लोगों का उम्र हो गया या वो लोग अब गाना बजा। गायत्री ठाकुर चाई ओझा का नाम भी आप जानते हो? बिल्कुल, चाई ओझा जी हमारे रिश्तेदारी में याद है। बहुत गर्व होता है, मुझे सबसे ज़्यादा गर्व होता है कि मैं बक्सर ज़िला का रहने वाला हूँ। और सर एक सच्चाई ये है, मुझे लगता है कि किसी को पता ना हो, मुझे लगता है कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री से आप उठा के देखिएगा तो बक्सर ज़िला से सबसे ज़्यादा राइटर और सबसे ज़्यादा सिंगर आपको दिखेंगे, क्योंकि हमारी जो माटी है ना उसमें एक एक मिट्टी में खुशबू है संगीत की। और हम लोग वहाँ के बहुत लयदार लोग होते हैं बक्सर वाले। अब बहुत बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े सिंगर, बहुत सारे जो भोजपुरी के दिग्गज लोग हैं वो हैं बक्सर से। चलिए अखिलेश कश्यप जी, आप बड़ी सफाई गोई के साथ जवाब दे रहे हैं, तो सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बता दीजिए, इतने लोकप्रिय हैं, मिलियन नहीं विलियन दे रहे हैं, और बिहार सरकार अपने महोत्सवों में इन दोनों बड़े स्टारों को बुलाने लायक नहीं समझती है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। बिहार सरकार इसलिए नहीं बुलाती होगी सर कि बिहार सरकार के पक्ष में लोग बोलते नहीं हैं। कल से ये दोनों लोग नीतीश जी आपका भी तो मंत्री थे जितेंद्र राय, क्यों नहीं बुलाया? हमारे मंत्री थे जितेंद्र भैया, तो उस टाइम हो सकता है अगर हमें याद किए होंगे तो हम फ्री ना हो। सर हम इतना फ्री थोड़ी हैं कि जब आप हमको ढूंढिएगा। हमारा प्रोग्राम लेने के लिए लोगों को साल भर पहले नंबर लगाना पड़ता है, 8 महीना पहले हमको अपना शेड्यूल ऊपर नीचे करना पड़ता है, तब हम लोगों का प्रोग्राम होता है। तो हम भी फ्री नहीं होंगे, अगर वो याद किए होंगे तो हो सकता है। अखिलेश कश्यप को कैसा लगता है जब राष्ट्रीय अवार्ड की सूची में भोजपुरी ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं? दुख होता है सर। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि रीजनल भाषा में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को सुना जाता है। सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की है, लेकिन हमारे भोजपुरी में सरकार का बोलिए, गवर्नमेंट का बोलिए, सिस्टम का बोलिए, या फिर हमारी गलती बोलिए, मलाल तो हमेशा रहता है। कैसा लगता है 50 सांसद भोजपुरिया बेल्ट से जीत कर जाते हैं, 2025 में हम बैठे हुए हैं और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में स्थान? सर बोल के तो सब लोग सांसद बनने से पहले बोल के जाते हैं कि इस बार भोजपुरी के लिए लड़ाई लड़के हम बताएंगे, लेकिन जीतने के बाद कहाँ कोई बोलता ही नहीं है सर। दिक्कत है। अब मुझे लगता है कि हमारे ये दोनों भाई सांसद बनेंगे तो पक्का हमारी भोजपुरी का बाला करके जाएंगे। ये दोनों भाइयों पर मुझे भरोसा आपको है। नहीं लगता है कि संजय यादव जीत जाते हैं, विनय बिहारी जीत जाते हैं? पहले से तो विनय बिहारी लगातार जीत रहे हैं, कला संस्कृति मंत्री बन गए, बोलने को बहुत लोग बोलते हैं। आपको नहीं लगता अखिलेश कश्यप जी की इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। और मुझे लगता है कि विनय भैया तो बहुत बार बोले भी हैं, बोलते हैं, लेकिन अब पता नहीं सिस्टम क्या है, या फिर हमारे भोजपुरी से लोगों को नफरत है, क्या है। अब इतना इंटरनली हम गए नहीं है कि हम बता सकते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी के लिए पूरे सरकार को, चाहे वो सेंट्रल की हो या फिर स्टेट की हो, सोचना चाहिए इस पे। अपने भोजपुरी के लिए अभी सब्सिडी वाला जो मामला है हमारे बिहार में लागू हुआ है, इस पे हम लोग खुश हैं। अभी सिनेमा करेंगे हम लोग बिहार में भी। जी, भोजपुरी के गीतकारों के बारे में एक विडंबना थी कि इतना कम पैसा मिलता था कि लोग भूखे मर जाते थे। आप इंडस्ट्री में आते हैं, करोड़ों का मकान बनवाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद गीतकार भी अमीर बन गए? जी सर, मेरा बस चले तो मैं अपने गांव में एक यूट्यूब का बहुत अच्छा मंदिर बनवाऊंगा। ये अपना डिजिटल सोच है और उसका के रूप में खेसारी लाल यादव होंगे? बिल्कुल सर, हमारे लाइफ में उस इंसान खेसारी लाल यादव दूसरा कोई नहीं हो सकता है उतना। पवन सिंह को बाहर जगह मिलेगा नंदी उंदी जी की जगह? नहीं, देखिए वो तो अलग ही, वो भी बड़े भाई है। गणेश कार्तिकेय की जगह राकेश मिश्रा या फिर रितेश पांडे या 2-4 और लोग, बहुत लोगों नहीं, हमने यूट्यूब का बोला। देखिए जब यूट्यूब आया, और मुझे लगता है कि हम लोग उस ज़माने से लिखते हैं जब कैसेट चलता था, और
बहुत मेहनत करते थे हम लोग। डीवीडी में चिप लेके दुकान दुकान पे घूमते थे कि हमारा गाना डाउनलोड कर दीजिए और लोगों के चिप में डाल के हमारे गाने को बजवाइए। और जो डाउनलोडर भाई लोग होते थे वो हम लोगों को ऐसे बाहर से ही खदेड़ देते थे। तो उस टाइम भी हम वो भी दिन देखे हैं सर कि उन लोग के यहाँ जाते थे, लाइन में लगे रहते थे, उन लोग का मन करता था तो हमारा पेन ड्राइव लेके कॉपी करते थे, नहीं तो फेंक देते थे बाहर ही। तो वो तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट कर दिया यूट्यूब ने। और सबसे बड़ा चीज़ कि आज हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है अन्नपूर्णा फिल्म, उसका 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब हमें दूसरे के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, गाने बनाते हैं खुद के चैनल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया हमारे लिए यूट्यूब। और खेसारी लाल यादव का क्या कहना है, उनके साथ इतना बड़ा नाम हुआ कि एक राइटर के मिलियन में फॉलोअर्स हैं, हमें प्यार करने वाले हर जगह के लोग हैं। तो इससे ज़्यादा सर अब सोचे भी नहीं थे, हम लोग रोड पे थे, कुछ नहीं था औकात और बहुत कुछ हो गया। बहुत खुश हैं इसमें। चलिए, लंबी बातचीत हुई लेकिन कई सारे रहस्यों से पर्दा उठ गया। दबंग हैं अखिलेश कश्यप, कलम से भी, निजी जीवन से भी, और जो करीब लोग हैं वो जानते हैं कि अखिलेश कश्यप बेहतर इंसान भी हैं, शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश कश्यप कह रहे हैं भोजपुरी में अश्लील गीतों पर रोक लगी है तो बेहतर है सरकार कहे तो मैं उन तमाम लोगों की सूची दे दूं। अपने गांव में यूट्यूब का मंदिर बनवाना चाहते हैं, खेसारी लाल यादव का मूर्ति लगाना चाहते हैं। खेसारी पवन के साथ ही साथ खुद अब सक्रिय राजनीति में आने का रास्ता तैयार कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।